शैव धर्म एवं भागवत धर्म। केवल इन्हीं दो चीज को हम नहीं पढ़ेंगे, इनके साथ हम कवर करेंगे और भी कई सारी चीजें इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप में से जो नए एस्पिरेंट्स है, हो सकता है उनको ना पता चले उतना, लेकिन जो थोड़े अनुभवी मेरे परीक्षार्थी है उनको पता है कि ये एक प्रश्न यहाँ का कितना वैल्यू रखता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना है और अपनी तैयारी को और तेज करना है, अपनी तैयारी पे आपको धार देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली। ऑप्शन बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली। ऑप्शन सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। और ऑप्शन डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। ISP 1996 का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार ये जो संसार इसे 4 युगों में बांटा गया है। ठीक है ना। 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत अर्थात सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होता है करेक्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय, तो आपको पता होना चाहिए भगवान शिव को पूजने वाले को कहते हैं शैव संप्रदाय। ठीक है, तो आजीवक, मत मयूर, मयमत और ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो दोस्तों प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 1997 का क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? और ऑप्शन नंबर ए पुरुष और नारी के योग का। ऑप्शन नंबर बी देवता और देवी के योग का। ऑप्शन नंबर सी देव और उसकी शक्ति के योग का। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए। कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो महापंडित कालिदास। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी है। तो आप में से मेरे जितने भी मित्र हैं, शायद कई लोगों ने ये मूर्ति देखी होगी, अर्धनारीश्वर मूर्ति। तो ये दोस्तों देव और उसकी शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नैनार कौन थे? नैनार, ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी वैष्णव और ऑप्शन डी सूर्योपासक। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार कहलाए। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जिसको याद है कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं होता वो ऐसे याद रखेंगे कि शिव के कितने? त्रिनेत्र, 3 नेत्र है ना। तो नेत्र को नयन भी कहते हैं। नेत्र क्या कहते हैं? नयन, पर्यायवाची है ना नेत्र का। तो नैनार शिव को मानने वाले, नेत्र से नयन, नयन से नैनार। ठीक है, तो नैनार कौन है दोस्तों? शिव भक्त। ठीक है, इन्होंने ईश्वर के प्रति, कौन? अलवार और नैनार दोनों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया है। तो दोस्तों नैनार कौन थे? अभी मैंने डिस्कस किया है, नयन से नेत्र, तो यहाँ पे भगवान शिव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी ROR में पूछा गया था प्रश्न ये भी कि नैनार कौन थे? तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी शैव धर्मानुयायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न दोस्तों। ओयगई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई। ठीक है, मोस्टली आपको ध्यान रखना है नैनार और अलवार साउथ से आया है। ठीक है, साउथ इंडिया का प्रचलित ये 2 ग्रुप है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नाम है साउथ के, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओयगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे।
जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर बी तिरुज्ञान क्या है दोस्तों, ये नयनार संत। ठीक है, अब प्रश्न का पूछेगा निम्न में से कौन अलवार संत नहीं था। तो तिरुज्ञान जो है वो कौन है, वो तो नयनार संत है, अलवार नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ऑप्शन नंबर ए पार्थियन, ऑप्शन नंबर बी हिंदी यूनानी लोग, ऑप्शन नंबर सी कुषाण, ऑप्शन नंबर डी गुप्त। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा। ठीक है, तो बीपीएससी प्री 1994 का ये क्वेश्चन है, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। ठीक है दोस्तों, गुप्त राजाओं के। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। किसे, वैष्णव धर्म राजधर्म था गुप्त काल में। ठीक है, और अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, और विष्णु का जो वाहन था गरुड़, वो गुप्तों का राज्य चिन्ह था। ध्यान रखना है, गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था, गरुड़। उनके झंडे बंडे में ना यही बना होता था, गरुड़। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। नंबर ए जनक, नंबर बी कृष्ण, नंबर सी याज्ञवल्क्य, नंबर डी सूरदास। तो मेरे भारत के मित्रों, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता, आपको पता है। ठीक है ना, कि परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, वासुदेव कृष्ण। ठीक है, ये मूलतः कहाँ के थे, मथुरा के निवासी, है ना, श्रीधाम वृंदावन। चलिए, छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। कौन सी उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। पहली बार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, तथा घोर अंगिरास का शिष्य बताया गया है। इनके गुरु का नाम क्या था, घोर अंगिरास। ठीक है, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन नंबर बी भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी भागवत महापुराण। तो अभी हम देख चुके ना छांदोग्य उपनिषद, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1997 का है फिर से दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो पता है आपको, ऑप्शन नंबर ए भागवतों ने। किसने दोस्तों, भागवतों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बताइए। कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय या मैत्रेय। आपको पता है बलराम। ठीक है, हलधर भी इनका पर्यायवाची शब्द है, हलधर। हिंदी में पढ़ते कि नहीं पर्यायवाची, तो उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बलराम। नेक्स्ट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आपको इसे याद रखना है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो 7, 8, 9, 10 ऑप्शन में है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई। कितने, नवधा भक्ति में 9 भक्ति मार्ग है। ठीक है, 9 भक्ति का टाइप है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, फिर आपको इसका ऑप्शन क्वेश्चन कर बताता हूँ। ये हेलियोडोरस कौन था दोस्तों, तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ का था, यवन, यूनान का, और इसने भागवत धर्म ले लिया था। ठीक है, तथा एक स्तंभ की स्थापना की थी जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ। ये कहाँ पर है दोस्तों, विदिशा। विदिशा माने बेसनगर, उस समय बेसनगर इसका नाम था, विदिशा मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ इसने एक स्तंभ की स्थापना की थी जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ। कौन था, हेलियोडोरस। ठीक है, इस पर उसने उत्कीर्ण लेख लिखवाए और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म लिया। ठीक है, तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा अपने लेख में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तक्षशिला का। ठीक है, और इसने भागवत धर्म लिया और गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, कहाँ पर, बेसनगर, विदिशा। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न में फिर से वापस चलते हैं। ठीक है, तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों, तो संकर्षण तथा वासुदेव से। ऑप्शन बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन नंबर सी संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, और ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। तो हमने अभी देखा ना, भागवत धर्म से संबंध था ये। ठीक है, और इसे विदिशा में मतलब बेसनगर में अपने स्मारक बनाया था गरुड़ स्तंभ, और ये किससे संबंधित है, ये केवल भगवान वासुदेव कृष्ण से संबंधित था। ठीक है, तो हमको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो हमें पता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख अभी हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो अभी हमने पढ़ा इसे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, तक्षशिला।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? पता है आप लोगों को, नॉर्मल क्वेश्चन है। भगवान वराह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें वराह भगवान अपने दांतों पे पृथ्वी को उठाकर ले आते सागर से बचाने के लिए, किससे? एक राक्षस से। उस राक्षस का नाम हिरण्यक्ष था। क्या था दोस्तों? हिरण्यक्ष, ठीक है। प्रहलाद वरलाद के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं, सुना है कि नहीं कभी? प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप, उसी के बड़े भाई थे हिरण्याक्ष, ठीक है, ध्यान रखना है। ध्यान नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी है, भारत की संस्कृति आपको जानना चाहिए कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यक्ष का वध करने के लिए बराह का रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। और पौराणिक चित्रों में बराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए। कई सारे चित्र आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। सीरियल, टीवी सीरियल वगैरह आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा इसे, ठीक है ना। और इस अवतार में क्या है दोस्तों? इस अवतार में मानव शरीर पर बराह का सिर लगा हुआ है, बराह माने सुअर, ठीक है। और 4 इसके हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अवतार क्रम में विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा होता है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बाकी विदेशों में आस्तिक नास्तिक जो सिस्टम चलता है वहाँ ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत में वेदों के प्रामाणिकता को मानने वाला आस्तिक है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार ना करने वाला वो नास्तिक है। जैसे हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक दर्शन, ये तीनों नास्तिक संप्रदाय है भारत में। क्यों? क्योंकि ये वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? मतलब ज्ञान भी जितना जरूरी है मोक्ष के लिए, कर्म भी आप करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा भी मोक्ष आप पा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि केवल भक्त बन गए, संन्यास ले लिया तो ही मोक्ष मिलेगा, नहीं, कर्म के माध्यम से भी आप मोक्ष पा सकते हैं, ज्ञान से भी मोक्ष पा सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है। तो ये हमारा श्रीमद् भागवत गीता कहता है। कौन? श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है, ठीक है। अधोलिखित में कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? गीता से मुख्य शिक्षा में क्या मिलती है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग, ठीक है, या अस्पर्श योग? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गीता में निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी गई है। किसकी? निष्काम कर्म योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी, तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। किसे किसे? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को क्या कहा जाता है? वेदांत की प्रस्थान त्रयी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्योंकि दोस्तों ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं और इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष जो 2 बचे हैं उन पर आधारित माने जाते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भागवत, ठीक है। भागवत क्या है? वेदांत, मतलब प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे मित्रों को यहाँ पता नहीं होगा, भागवत और भागवत गीता दोनों अंतर है इनमें, ठीक है। भागवत महापुराण है और श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन का संवाद। श्रीमद् भागवत गीता में क्या है दोस्तों? कृष्ण अर्जुन संवाद। अर्जुन क्वेश्चन करता है, भगवान श्री कृष्ण उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। 700 श्लोक में भगवत गीता है, ठीक है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है दोस्तों? यहाँ पे भगवान की बाल लीलाओं से लेकर के पूरी लीला कथा है। इसमें भक्तों के साथ भगवान के कैसे संपर्क रहे उसके ऊपर ये कथा है। 7 दिन का श्रीमद् भागवत पाठ, मतलब भागवत महापुराण का पाठ होता है 7 दिन तक, ठीक है। और भगवत गीता क्या है दोस्तों? भगवान कृष्ण अर्जुन, जो आप देखते हैं ना महाभारत के युद्ध में एंड में हुआ था, वही श्रीमद् भगवत गीता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता भी ऑप्शन आपको दिख रहा है और भागवत महापुराण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए, भागवत महापुराण प्रस्थान त्रयी का पाठ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2006 उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेरे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और आपको समय मिले तो यहाँ पर घूमने भी जाइए। प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर जिला है, सीतापुर, जी हाँ दोस्तों, जहाँ से हमारे शहीद परमवीर चक्र कैप्टन मनोज कुमार पांडे हैं, वहीं सीतापुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है दोस्तों? नैमिषारण्य। यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है इसे।
और यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, नैमिषारण्य, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। तो दोस्तों उस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य, जहाँ 60,000 मुनियों ने, ठीक है, एक सभा में महाभारत कथा का वाचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की भेंट, मतलब पहली बार भेंट का वर्णन है? तो रामचरितमानस या रामायण आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज जान लीजिए। तो दोस्तों रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड है। कितने? 7। रामायण में 7 कांड है, लेकिन वहीं पे रामचरितमानस अवधि में है। ध्यान रखना है आपको, किसमें? अवधि में। उत्तर प्रदेश PCS 2019 प्री में पूछा गया SC सेट में। ध्यान रखना है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने। ध्यान रखना है अवधि भाषा में लिखा है रामचरितमानस और रामायण संस्कृत में है। ठीक है, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड है। कितने? 7। कांड माने अध्याय, ठीक है, लेशन। और इसका चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली का वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। ठीक है, बाली जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, MPPCS प्री 2018 का प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो आपको पता है कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। शाक्त, कालिका माने महाकाली, काली माता। ठीक है, ध्यान रखना। तो कालिका पुराण शाक्त माने देवी की जो पूजा करते हैं, शक्ति की, ठीक है, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, उसी को शाक्त कहा जाता है। ध्यान रहे। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हमारा क्या होता है फिर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जगन्नाथपुरी, आपने नाम सुना होगा ना, तो भगवान जगन्नाथ के नाम पे। ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ, कौन है? भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जगन्नाथ भी है, ध्यान रखना है। और उनके भाई बलराम, हल्धर और उनकी बहन सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। बहुत लाखों की भीड़ होती है दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा कुंभ मेला किस किस नदी के तट पर लगता है, ये पूरा डिटेल में आपको याद रखना है, कंटेस्ट होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज एक भारत के जिम्मेदार नागरिक के नाते भारत के कल्चर को जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं केवल इसके लिए नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना है ध्यान से। बहुत सारे मित्रों को याद भी होगा, जिनको याद नहीं है वो याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी और गोदावरी नदी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र से गोदावरी नदी जाती है। ठीक, तो अगला पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में भी होता है हमारा कुंभ, है ना। तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कुंभ मेला होता है और ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। ठीक है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी होता है। तो 4 जगह है। ठीक है, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। कौन कौन सी नदी के तट पर है ये भी मैंने बोल दिया, ध्यान दीजिए, इसको याद रखिए दोस्तों। इस प्रकार से हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज खत्म किया है। हो सके तो वीडियो को एक आध बार और देख लीजिए। इस चैनल पर कोई फालतू चीजें नहीं होगी, आपके एग्जाम से संबंधित चीजें, केवल एग्जाम ओरिएंटेड। अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।